धनवानों का धन एक दिन नष्ट हो गया है, पुत्रवानों का पुत्र एक दिन नष्ट हो गया है, प्रतिष्ठावानों की प्रतिष्ठा एक दिन नष्ट हो गई है। दुनिया के जितने भी पदार्थ हैं उन पदार्थों को पाने वाले एक दिन उस पदार्थ से रहित हो गए हैं। यहाँ तक कि हजारों हजार यज्ञ करके ब्रह्मलोक प्राप्त कर लिए हैं, विष्णु लोक प्राप्त कर लिए हैं, शिवलोक, गोलोक, स्वर्ग आदि प्राप्त कर लिए हैं। वह पुण्य भी नष्ट हो गया है। स्वर्ग में गए हुए एक दिन स्वर्ग से रहित हो गए हैं, उनका पतन हो गया है। ब्रह्मलोक से भी पतन हो गया है, वैकुंठ से भी पतन हो गया है। इतना सब कुछ करने के बाद भी पतन होना पड़ा है। सब ऊपर से नीचे आ गए हैं। समग्र संसार के वैभवों का एक दिन ह्रास हो गया है, ऐसा धर्म ग्रंथों में प्रमाण मिलता है। लेकिन मीरा के शब्द में परमात्मा का नाम ऐसा धन है, यदि पहुंचे हुए सदगुरु से वह धन प्राप्त हो जाए तो उस धन का कभी नाश नहीं होता है, वह पुण्य कभी क्षय नहीं होता है, उस पुण्य का कभी नाश नहीं होता है। परमात्मा के नाम रूपी धन के बल से यदि स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए तो इंद्र में ताकत नहीं उस पुण्यात्मा को स्वर्ग से हटा सके। परमात्मा के नाम के प्रभाव से यदि ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो जाए तो ब्रह्मा जी में ताकत नहीं उसके पुण्य को नष्ट करके उस पुण्यात्मा को ब्रह्मलोक से नीचे गिरा सके। वैकुंठ प्राप्त हो जाए और भी कोई लोक प्राप्त हो जाए तो उस लोक के अधिष्ठाता के अंदर ताकत नहीं उस पुण्यात्मा को उस पुण्यमय लोक से घसीट करके बाहर कर सके। अन्य जितने भी पुण्य हैं ये सारे पुण्यवान लोकों में जाकर के क्षय हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। लेकिन पहुंचे हुए संत सदगुरु की कृपा से उनको रिझा करके, उनको बुझा करके, उनको खुश करके, उनको प्रसन्न करके किसी भी तरह से उनसे यदि परमात्मा के नाम रूपी धन को कोई प्राप्त कर ले, उस नाम रूपी धन के प्रभाव से जहां जाएंगे वहां से उसका पतन नहीं होगा, वह सब दिन उन्नति को प्राप्त करते रहेंगे। इसीलिए दुनिया का सबसे बड़ा नाम रूपी धन को संत सदगुरु ही देते हैं, ऐसा मीरा के शब्द में हम पढ़ते हैं। मीरा कहती है, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। वह धन कैसा है? वस्तु अमोलक दी मारो सतगुरु, कृपा करे अपनायो। संत सदगुरु का दिया हुआ जो दीक्षा के समय का नाम है, उस नाम का कोई मूल्य नहीं हो सकता। शिष्य लोग दीक्षा लेते हैं, दीक्षा के बाद 100 रुपए गुरुदेव को चढ़ा देते हैं। सोचते हैं मैंने इनसे नाम दान लिया तो उसके बदले में 100 रुपए रख दिए, ऋण हो गए। कोई 1000 रख देते हैं, कोई लाख रख देते हैं। लेकिन राजस्थान की भूमि पर ब्रह्मानंद स्वामी भी हुए पुष्कर राज में। उनकी वाणी में है, क्या लय करूं गुरुदेव की भेंट, न वस्तु दिखेती हूं लोकन में, ब्रह्मानंद समान न होई कभी, धन मानिक लाख करोड़ दिया।
गुरु महाराज ने दीक्षा के समय में जो हम लोगों को 2 अक्षर का नाम दिया है, उस नाम के बदले में हम गुरु महाराज को क्या दे करके खुश कर सकते हैं? ब्रह्मानंद स्वामी कहते हैं, क्या ले करूं गुरुदेव की भेंट, न वस्तु दिखे हूँ लोकन में। इस संसार में कोई ऐसी वस्तु दिखलाई नहीं दे रही है जिसे देकर के हम उस ऋण से उऋण हो सकें। ऐसा पदार्थ दीक्षा के समय में हम लोगों को प्राप्त हुआ है। ब्रह्मानंद समान न होए कभी, हम सारी सृष्टि देकर के भी गुरु के ऋण से उऋण नहीं हो सकते। समर्थ गुरु रामदास जी महाराज अपने शिष्यों के साथ भिक्षाटन करते हुए छत्रपति शिवाजी के यहाँ गए। उन्होंने दरवाजे पर से टेर लगाई, जय जय समर्थ श्री रघुवीर की। छत्रपति शिवाजी वाणी से समझ गए यह वाणी हमारे गुरुदेव की है। महल से बाहर निकले, देखते हैं दरवाजे पर गुरुदेव खड़े हैं। वे झोली फैलाए हुए हैं। छत्रपति शिवाजी कहते हैं, गुरुदेव आप दरबार के अंदर पधारे, आपका ही सब कुछ है, आप यहाँ खड़े हैं, सब कुछ आपका है। कहा हम साधु महात्मा हैं, कई एक दिन के भूखे हैं, भूख लगी है, भिक्षा में कुछ डालो जल्दी से, बाद में और बातें होंगी, पहले भिक्षा दो। शिवाजी महल के अंदर गए और देखने लगे कि मैं क्या लेकर गुरुदेव की झोली में डालूं, क्या भिक्षा में दूं। मन में हो रहा है, गुरुदेव ने जो हमको दीक्षा के समय में दीक्षा दान किया है, भगवान के कल्याण कारक नाम का दान किया है, उसके बदले में गुरुदेव की झोली में क्या डालूं। संपूर्ण राज्य में ढूंढ करके देख लिया, समर्थ गुरु प्रतीक्षा में है, बहुत देर हो गई, अब तक शिवाजी आया नहीं, क्या बात है। अपने एक शिष्य को भेजा, देखो शिवाजी कहाँ गया, गया तो गया ही रह गया, भिक्षा लेकर नहीं आया है। बहुत देर के बाद आए, समर्थ गुरु रामदास जी महाराज ने कहा, अरे शिवा, मैं कई एक दिन का भूखा तुम्हारे यहाँ आया था, मेरा शिष्य इतना बड़ा राज्य का राजा है, भिक्षा में कुछ खाने के लिए देगा तो कागज का टुकड़ा दे रहा है, इसी से हमारी भूख मिटेगी। छत्रपति शिवाजी ने कहा, गुरुदेव उस कागज के टुकड़ा को पढ़कर आप देख लीजिए। कागज के टुकड़ा को निकाल कर पढ़ते हैं, उसमें लिखा हुआ था, छत्रपति शिवाजी समग्र राज्य समेत समस्त स्वजन परिजनों के साथ अपने आप को भी गुरुदेव की झोली में समर्पित कर रहा हूं। सब कुछ समर्पित कर दिया, कुछ भी नहीं रखा देने के लिए, अपने पास कुछ भी नहीं रखा, खुद को भी झोली में डाल दिया। उसको पढ़कर समर्थ गुरु रामदास जी महाराज ने कहा, अरे शिवा, सब कुछ मुझे ही अर्पण कर रहा है, अपने लिए भी तो कुछ रखो। छत्रपति शिवाजी ने कबीर की वाणी सुना दी,
सत्य नाम के पट तरे देवे के कछु नाही। हे गुरुदेव, आपने जो हमें दीक्षा के समय में नाम का दान दिया है, उसके बदले में देवे को कछु नहीं, देने के लिए कुछ भी हमें संसार में दिख नहीं रहा। काले गुरु संतोषी हवस रही मन माही, मैं क्या देकर के गुरु को संतुष्ट करूं, यह भीतर में इच्छा रह ही गई। क्या दूं उसके बदले में गुरुदेव को, यह भी मैं बड़े संकोच के साथ कागज में लिख करके समर्पित किया हूं। आपने तो अमूल्य धन मुझे दिया है और मैंने आपको वह धन दिया है जिसका मूल्य होता है। देवे को कछु नाही, काले गुरु संतोषी हवस रही मन माही। भटकते फिरते हैं, दुनिया के लोगों के सामने दुख सुनाते रहते हैं, यह दुख है वह दुख है, लेकिन जिस दिन हृदय से गुरुदेव के दिए हुए पदार्थ का महत्व समझ लेंगे, उस क्षण आपका सारा दुख खत्म हो जाएगा। ऐसी चीज गुरु महाराज हम लोगों को दीक्षा के समय में दिए हैं, कुछ देने के लिए बाकी नहीं रखे हैं। एक डेढ़ घंटे पहले की बात है, पंजाब से आए हुए एक भक्त पूरे परिवार के साथ बुरी तरह मेरे सामने आकर रो रहे थे। मैंने कहा क्या हो गया? उनके 2 लड़के हैं, दोनों लड़के का दिमाग कुछ कम है। छोटा लड़का कहाँ चला गया पता नहीं, गाड़ी लेकर के पूरा खोजते रहे, कहीं मिल ही नहीं रहा। अब दिमाग भी नहीं है, कहाँ गया नहीं गया, बुरी तरह आकर के रो रहे। मेरे मन में हुआ, गुरु की इतनी महिमा मैंने सुनाई है सुबह के सत्संग में, गुरु का इतना महत्व मैंने सत्संग में बतलाया है, और गुरु पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ से भक्त रोते हुए गुरु के दरबार से चले जाएंगे, तो अगले गुरु पूर्णिमा में तो आधी संख्या खत्म हो जाएगी। क्या लोग सोचेंगे? गुरु महाराज की इतनी महिमा सुनाते हैं और यहाँ से रोते हुए जाना पड़ता है। प्रवचन में कहते हैं गुरु ऐसे दाता है जो परमात्मा तक का दान कर देते हैं, परमात्मा के नाम का दान कर देते हैं, ऐसे दुर्लभ पदार्थ का दान कर देते हैं जिस पदार्थ की कीमत नहीं होती है। और यहाँ से हम अपने पुत्र को गंवा करके जा रहे हैं, ये तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। मैंने कहा रो नहीं, गुरु महाराज का स्मरण करो, थोड़ी देर विश्राम का मेरा समय हो रहा था। मैंने उनको नीचे भेजा। नीचे जब वो आया, जबकि उनके बच्चे, उनके ड्राइवर पूरे हरिद्वार छान मार करके आ गए थे, कहीं लड़का नहीं मिला था। वही लड़का गुरु महाराज के दरवाजे पर बैठा हुआ मिला। ऊपर से नीचे आए, लड़का बैठा हुआ। उसके बाद फिर जाकर मेरे पास रोने लगे। लड़का पहले आया मेरे पास और वे लोग पीछे आए, अब फिर रो रहे हैं। लड़का तो आगे, आप क्यों रो रहे हैं? अब उनको इतनी आत्मग्लानि हो रही है, एक छोटी सी बात के लिए हम रोने लग गए। और गुरु महाराज की ऐसी महिमा
छत पर से नीचे उतरते ही हमारी आंसू को एक ही क्षण में गुरु महाराज समाप्त कर दिए। गुरु महाराज आंसू बहाने के लिए अवतार नहीं लिए हैं, अपने समग्र शिष्यों की आंसू को पोंछने के लिए अवतार लिए। विश्वास रखिए, आत्मबल रखिए, गुरु की महिमा